दिल्ली के सिविल लाइन में मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन। चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित द्वितीय पीठ के सड़क मार्ग पर मां बगलामुखी का महायज्ञ आयोजित किया गया। ये महायज्ञ 19 मार्च से 26 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे विधि पूजन, 9 बजे यज्ञ आहुति और दोपहर 12:30 पर फलाहार के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मां बगलामुखी की अष्टम महाविद्या की पूजा अर्चना की गई, जिसमें सर्वज्ञ विजय प्रताप ने लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, सर्व बाधाओं का निवारण, न्यायिक मामलों में सफलता और व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति सुनिश्चित करना था। इस महायज्ञ में दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठानों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर मां बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त किया। विजय गर्ग ने बताया कि महायज्ञ में राजनीति, व्यवसाय और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जिससे इस धार्मिक आयोजन की व्यापकता और महत्व का प्रमाण मिला। अनिल अग्रवंशी जी, आपके श्रीमुख से 2 शब्द सुनना चाहेंगे सर मां बगलामुखी के लिए। मैं तो सबसे पहले सौभाग्यशाली मानूंगा कि आज मेरी टीवी में चैनल पर रिकॉर्डिंग थी और मुझे इस महायज्ञ में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विजय गर्ग जी और अनीता मुकीम गोयल जी सबने मिलाकर ये जो अभियान शुरू किया है और एक जोंती में मां बगलामुखी का मंदिर बन रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन के लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी 9 माताएं जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, वो माँ उनके चरणों में नमन करता हूँ और आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जिस उद्देश्य से ये अनुष्ठान हो रहा है इसको माँ फलदायी बनाए और हमारा सौभाग्य कि दिल्ली में एक ऐसा भव्य बगलामुखी माँ का मंदिर बने, क्योंकि कलयुग में माता तारती है। उस माता के चरणों में नमन करता हूँ। माँ जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है और जिनकी शारीरिक रूप से माँ विद्यमान नहीं होती है, 9 माताएं उसकी रक्षा करती है। मैं उस माँ के चरणों में नमन करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बिटिया, ये बेटी, ये माँ, ये बहन सब स्त्री का स्वरूप है। तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहता हूँ। जब हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। जरूर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। हम खड़े हैं सिविल लाइन में, जहां पर विजय गर्ग जी ने ऐसा आयोजन किया गया है जिससे लोग ही नहीं परमात्मा भी धरती पर आ गए हैं। जी हाँ, नवरात्रों के पावन पर्व चल रहे हैं और मां बगलामुखी के साधक विजय गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत जय मां की। जय माई की। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि हम किसी एक ऐसे जंगल में आए हुए जहां पर बहुत ही अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है। ये माई की कृपा है जो इस प्रकार की यज्ञशाला का निर्माण हमारे आचार्यों ने बहुत ही वैदिक रीति रिवाज से करवाया है। और ये 5 कुंडीय यज्ञ यहाँ माँ बगलामुखी, माँ दुर्गा के हो रहे हैं और दतिया से आए हुए सभी आचार्य, सभी बगलामुखी के साधकों द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराए जा रहे हैं। जी, अभी हम जिस तरीके से देख रहे थे कि काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी इसी तरीके से मग्न थे, ना उन्होंने कोई मोबाइल ना कुछ, क्योंकि जो टेंशन आज की डेट में रहती है, व्यक्ति बार बार मोबाइल देखता है। लेकिन माँ की तपस्या में लोग ऐसे लीन हो गए कि वह हम मंत्रों में ही उच्चारण हो गए। देखिए, जो यहाँ आ रहा है उसको माँ भगवती पीताम्बरा ने बुलावा देकर ही बुलाया है। जो व्यक्ति भी आ रहा है वो भाव से आ रहा है और माँ से मिलने के लिए आ रहा है। तो आने के बाद और हवन में बैठने के बाद न वो घड़ी देखता है, न वो मोबाइल देखता है, न उसको गर्मी का एहसास हो रहा है, न धुएं का एहसास हो रहा है, बस वो भक्ति में खो गया है। जिस तरह से माँ भगवान शिव के साथ पार्वती माता ना हो तो अनुष्ठान अधूरा ही रहता है। तो विजय गर्ग जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक अलग ही तेज आपके चेहरे पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अनुष्ठान के बारे में? बढ़िया, सब बढ़िया। जी, तो देखिए जिस तरीके से अनुष्ठान चल रहा है, लोग आ रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, तो आप भी आइए माँ बगलामुखी के चरणों में
और यहाँ पर आकर आनंद लीजिए नवरात्रों का, माँ भगवती के उन भजनों का। इतने सारे यहाँ पर जो ज्योतिष आए हुए हैं यहाँ पर और जो साधक है, साधक है। माँ बगलामुखी दतिया पीठ से सभी लोग पधारे हैं और ये हमारी जयंती पीठ पर भी इन्हीं के द्वारा अनुष्ठान कराए जाते हैं। जयंती पीठ जो माँ की बन रही है कंझावला में, वहां पर भी जितने अनुष्ठान हो रहे हैं आप आचार्यों द्वारा ही कराए जा रहे हैं। तो अभी कितने दिनों तक ये चलने वाला है सर? ये देखिए 26 तारीख तक है, क्योंकि अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन है, तो ये 26 तारीख तक अनुष्ठान रहेंगे। उसके बाद में पीठ पे मासिक अनुष्ठान रहता ही है, वहां भी इसी प्रकार की यज्ञशाला है और बराबर यज्ञ हो रहे हैं। तो माँ बगलामुखी पीठ आपके पड़ोस में दिल्ली में ही है। आप अगर अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई मन्नत मांगना चाहते हैं, कहते हैं माँ के यहाँ पर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। माँ का आशीर्वाद तो एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमेशा खाली नहीं जाता, चाहे वो घर की माँ हो या वह पूजनीय माँ हो। तो आप आइए जयंती में माँ बगलामुखी के दर्शन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा योगदान कीजिए ताकि मंदिर निर्माण और तेजी से हो सके।